उस समय बिहार जल रहा था। उस जलते हुए आग में अपने आप को झोंकने का काम किया और जनमानस का साथ मिला। तो उस तरह का क्रूर शासन। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बिहू कुमार झा। देखिए, आज मंत्रिमंडल का जो है विस्तार हुआ है। ऐसे में जो है राजू सिंह हमारे साथ हैं, जो कि मंत्री बने हैं पहली बार, और तमाम लोगों का जो है यहाँ पर मैं इनको जो है बधाइयाँ दे रहे हैं। और ऐसे में सर, सबसे पहले स्वागत है नए मंत्री बनने पे। धन्यवाद सर, क्या प्राथमिकता होगी इस बार? बिहार में इलेक्शन भी आने वाला है 2025 का, उससे पहले मंत्री बने हैं, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? देखिए, प्राथमिकता मंत्री बनने के बाद तय नहीं की जाती है। प्राथमिकता जब जन सेवा में, जन कार्य में आप लगे रहते हैं तो पहले ही प्राथमिकता हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे जवाबदेही बढ़ती है उस तरह से प्राथमिकताएं भी का भी ये होता रहता है। तो प्राथमिकता यही रहेगी, किसी भी जो भी विभाग मिलेंगे उस विभाग को कैसे अच्छा से अच्छा किया जाए, जिससे जनमानस को, बिहार के लोगों को उसका लाभ मिल सके। लंबे समय से सर विधायक रहे हैं, लोगों का एक प्यार बना हुआ है आप पे। आने वाला जो है लोगों के बीच में जो जिस क्षेत्र से है, मुजफ्फरपुर से, साहिबगंज से, क्या कुछ देने वाले हैं? देखिए, साहिबगंज में हमेशा मैं अपने तिरहुत एरिया की बात बताऊंगा, मैं सबसे ज्यादा काम करता रहा हूँ, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, पुल पुलिया का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम किया हूँ। और निश्चित रूप से जब अभी जवाबदेही मिली है तो ये पूरे बिहार के लिए मिली है। मैं जरूर चाहूंगा कि अपने जो डिपार्टमेंट होंगे उस डिपार्टमेंट में अच्छा से अच्छा काम पूरे बिहार वासियों को मिले। और उसमें साहिबगंज तो अपना विधानसभा क्षेत्र है, निश्चित रूप से साहिबगंज में और अच्छा से अच्छा कार्य हो। बिल्कुल। आपका सर बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, उसके बाद बिजनेस में भी आप आए, उसके बाद पॉलिटिकल कैरियर, क्या कुछ रहा सफर? देखिए, मेरा सफर बहुत अजीबोगरीब रहा है। मैं पहले यहाँ से निकला, रसिया गया, रसिया से मैंने पढ़ाई की, वहाँ से बीटेक किया, फिर मैंने एमटेक किया, फिर मैंने डॉक्टरेट किया और बिजनेस भी किया। निश्चित रूप से जब बिहार कराह रही थी और मैं जब अपने गांव कभी कभी आया करता था पर्व त्योहार के मौसम में, उस समय देखने को मिलता था तो लगता था कि कहीं न कहीं से धरती मुझे पुकार रही है। और इस कराह को देख करके और अपने आप को केवल बिजनेस में मशगूल रखना मैंने अपने आप को सही नहीं समझा। और मैंने इस जलते हुए आग में, उस समय बिहार जल रहा था, उस जलते हुए आग में अपने आप को झोंकने का काम किया और जनमानस का साथ मिला। तो उस तरह का क्रूर शासन, सत्ता बिहार से गायब हुई। मैं 2005 में पहली बार विधायक बना और उसी समय लालू यादव जी का सफाया हुआ, आरजेडी का सफाया हुआ। और उस समय से लगातार जनता का प्यार बना रहा है, जो आज तक है, और मैं समझता हूं कि आगे भी लोगों का प्यार बना रहेगा। सर, बिजनेस में भी सफलता मिली, उसके बाद पॉलिटिकल क्षेत्र में भी सफलता मिल रही है और आज मंत्री हैं। देखिए, बिजनेस में भी अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन मैंने लोगों के आगे उस बिजनेस को मैंने त्याग दिया। और सफलता तो देखिए, आप अपनी काम करते जाइए, रिजल्ट की परवाह मत कीजिए। और जब काम में अपने लगन से, मन से काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से लेट ही सही, लेकिन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज पार्टी, बताइए, मैं इतने दिनों से एनडीए के साथ, मैं विभिन्न पार्टियों से चुनाव लड़ा हूं, बट एनडीए के गठबंधन में ही एनडीए के साथ रहा हूं। मैं पार्टी एनडीए ही मानता हूं और एनडीए के साथ रहने का आज ये फायदा जरूर मिला कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास की और विश्वास के तहत आज मुझे एक जिम्मेवारी दी है। वीआईपी से टिकट मिला, आपने चुनाव जीता, विधायक बने, फिर बीजेपी में शामिल हुए, क्या सर? नहीं, वीआईपी से टिकट मिला, मैं विधायक नहीं हुआ, मैं बीजेपी में ही था। वो वीआईपी को सीट चला गया, इसलिए बीजेपी में कहा गया पार्टी से कि आप वीआईपी से लड़ लीजिए, तो मैं लड़ लिया। मैं एक बार बीजेपी में कहा गया जदयू से लड़ लीजिए, जदयू से लड़ लिया। इसलिए मैं बताया ना कि एनडीए के साथ रहा हूँ। और ये सब पार्टियां जो है, छोटी मोटी पार्टियां, कोई ये थोड़ी है। मैं बीजेपी के साथ ही, एनडीए गठबंधन के साथ रहा हूं और आगे भी अपने राजनीतिक का शुरुआत किया एनडीए गठबंधन से, और आगे भी राजनीति का खात्मा भी होगा एनडीए गठबंधन इस से। बार जो सर इलेक्शन 2025 में सबकी नजर बनी है दिल्ली में, जो अभी बीजेपी ने जिस तरीके से जीत दर्ज की, अब बिहार पे नजर है सबकी। बिहार में जिस तरीके से समीकरण बैठ रहा है, क्या कुछ लग रहा है? नहीं, समीकरण क्या बैठ रहा है, देखिए, ये तो तय है कि इस बार फिर से 2010 वाली स्थिति आरजेडी की होने जा रही है। आरजेडी 40 से नीचे सीटों पर चुनाव जीत पाएगी। पूरा गठबंधन उनका, महागठबंधन। हम लोग इस बार 200 प्लस जाएंगे, उस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 200 प्लस जाएंगे। एनडीए फुल मेजोरिटी? फुल मेजोरिटी तो आ जाती है 122-23 पे ही। मैं वो बता रहा हूँ आपको, 200 प्लस रहूंगा। 200 प्लस? 200 प्लस। सर, एक लास्ट सवाल, कुछ विवादों से भी आपकी जोड़ ने घिरी हुई है, अर्चना गुप्ता वाले मैटर में, क्या कुछ अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर में कई सारे हत्या किया? देखिए, जो बताते हैं इस तरह की बातें, बिल्कुल निराधार बातें करते हैं। आज तक मेरे ऊपर कोई ऐसे आपराधिक मुकदमे नहीं है। निश्चित रूप से मैं जहां से चुनाव लड़ता था वो साहेबगंज पश्चिमी दियारा के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र था, और वहां पे जो
आरजेडी की हुकूमत में सरकार में जो 3 बार से मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम राम विचार राय जी था। जो मैं अपराधी उनको नहीं कहूँगा, लेकिन अपराधी पालने वाला दुर्दांत लोगों में एक नाम उनका आता था। और वैसे लोगों से चुनाव लड़ने का कारण जनमानस का साथ मिला, और लोग बाहर में, बिहार में या पटना में लोग यही जानते हैं कि वैसे व्यक्ति को जो हराया निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबंग होगा। ऐसे में दबंगता वाली कोई काम नहीं है, मेरा वही काम हुआ है जो जनता के हित में हो, और जनता के हित में हमने काम किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। देखिए, राजू सिंह बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखे हैं और कहे हैं कि जनता का प्यार है, और आने वाला वक्त जो होगा जनता के बीच में ही होगा, क्योंकि लगातार ये संघर्ष का दौर इनका जो है राजनीतिक जीवन में 4 बार से विधायक हैं, मंत्री बने हैं। कौन सा विभाग मिलेगा वो आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सर कह रहे हैं कि ये लोगों का सेवा ही सबसे बड़ा ये महत्वपूर्ण काम